नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। अब मैं आप पहुंची हूं इटारसी। आज हम इटारसी में जानेंगे क्योंकि इटारसी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। कृषि की वस्तुओं के लिए यहाँ पर खासा इंतजाम है। यहाँ पर इसके अलावा आपको बता दें जो बड़े महानगर हैं, 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ इन महानगरों को इटारसी रेलवे जंक्शन जोड़ता है। तो इटारसी अपने आप में कई असीम संभावनाएं समेटे हुए हैं, लेकिन पिछले पंचवर्षीय में जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं, क्या नहीं हुए, और जनता ने अब क्या मन बनाया है, वो जानने के लिए आज इटारसी में इस वक्त हम मौजूद है। तमाम बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, उनसे भी हम सवाल करेंगे कि उन्होंने जो वादे किए थे जनता को उनसे क्या मिला, कितना बाकी, और आने वाले समय में अब क्या कुछ मुद्दे होने वाले चुनाव को लेकर। बीजेपी से मेरे साथ मौजूद है जोगिंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। साथ ही कांग्रेस से मयूर जायसवाल जी मौजूद है भारत 24 पर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँ, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार जनता के बीच में जा रही है और इस बार आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनहित में कार्य करती आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जन कल्याणी योजनाओं को लेकर हम जमीन पे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित ही मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अनेक विकास कार्य किए हुए हैंगे और वो सब जनता को सब दिख रहेंगे, जनता को सब दिख रहेंगे। हमारे पास जो मैनिफेस्टो आता है, जिसमें भी हमने भी जो भी वचन पत्र किए हैं, जो भी हमने जनता से वादे किए हैं, वो 100% पूरे किए हुए हैं। ये जनता भी, इनका कहना है जनता से जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए और इस बार भी जनता हमें पसंद करेगी। सबसे पहले तो यहाँ स्वास्थ्य की क्या सुविधा है। पिछले 18-20 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है। यहाँ विधायक पिछले 30 साल से भाजपा के हैं। यहाँ के हॉस्पिटल में एमडी डॉक्टर तक नहीं है। यदि कोई सीरियस व्यक्ति, कोई मरीज को कोई गंभीर बीमारी से हो जाए या एक्सीडेंट तुरंत में किसी का हो जाए तो ये व्यवस्था तक नहीं है। इटारसी क्या, होशंगाबाद में यहाँ से ले जाना पड़ता है नागपुर या भोपाल। जब पिछले 30 सालों से ये हैं, सरकार 20 सालों से इनकी है, तो फिर ये व्यवस्था क्यों नहीं है? आम आदमी कहाँ जाएगा? बताइए, आम आदमी कहाँ जाएगा स्वास्थ्य को लेकर? या वो भोपाल भागे या नागपुर भागे? बिल्कुल सही बात है, पर 60 सालों से स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है। इटारसी के जो अस्पताल थे वो कवेलू वाले अस्पताल थे, अब अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन अभी भी तो नहीं मिला ना, अभी भी भागना पड़ रहा है। बहुत अधिकांश डॉक्टर आ गए हैं। कोरोना काल में हमारे डॉक्टरों ने जो मेहनत करी है, इटारसी के नागरिक जानते हैं कि इटारसी का हॉस्पिटल कितना अच्छा है, कि कोरोना काल में ये भी तो इटारसी में ही रहते हैं, ये भी नागरिक इटारसी के हैं। विपक्ष के हैं वो, हाँ। इसलिए वो विपक्ष की बात करेंगे। और 60 सालों में उन्होंने क्या किया वो नहीं बता पा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि हम 5-10 सालों में हमने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में। क्या कह रहे हैं, बताइए। हाँ। ये भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं। इलाज बिल्डिंगें करती कि डॉक्टर करता, इनसे पूछिए तो आप। इलाज के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है कि बिल्डिंग की आवश्यकता होती है? इलाज के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है कि बिल्डिंग की आवश्यकता? बताइए, बिल्डिंग में डॉक्टर हैं, मशीनें हैं? नहीं, ताली भी बजाए इन्हें, बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनके लिए ताली बजाता हूँ। हॉस्पिटल अगर स्वस्थ जगह से बिल्डिंग अच्छी ना हो तो वहाँ पर पानी टपकेगा, आदमी बीमार पड़ेगा। नहीं। बिल्डिंग अगर है तो वहाँ पर, अरे मैं पकड़ रही हूँ ना माइक, आप अपनी बात पहले रखिए। टेट्रासाइक्लिन और सेप्टान मिलता था, आज पेप्टाजाम और पिप्रासिलिन और ये सेप्टाजन ये सब मिलता है। आप व्यक्ति जाइए, वहाँ डॉक्टर एक से बढ़कर एक डॉक्टर है। बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े से बड़े कार्य किए हुए हैं और हॉस्पिटल करोड़ों रुपए का यहाँ पर बना हुआ है। रही बात एमडी डॉक्टर के लिए, तो वो भी हमारे सांसद जी ने, माननीय विधायक जी ने प्रस्ताव भेजा, वो भी जल्द से जल्द एमडी डॉक्टर आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं, बताइए। फिर इन्होंने वही बात करी, पानी टपक रहा था, ये टपक रहा था। मैं इनसे फिर वही बात हुई, ये मुद्दे को भटकाने की बात क्यों करते हैं? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये बोल रहा है हमने बिल्डिंग बना दी। क्या बोल रहे हैं? मैडम, नोटबंदी में जो हमारे शहर के लोग लाइनों में लगे और काफ़ी लोग जो मर गए, और उसके बाद उन्होंने जो नोटबंदी करी उसका परिणाम क्या निकला? कोई आप अपनी बात और रख दीजिए, फिर सबके जवाब वहाँ से लेंगे। हाँ, बताइए। कोरोना काल की हालत थी मैडम कि लोग घरों पे मर गए, अस्पतालों में भर्ती नहीं होती है, और पुलिस लगा दी, प्रशासन लगा दिया, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया। लोग कई सांस नहीं ले पाए, ऑक्सीजन नहीं मिली, भाई मर गए। बताइए, कोरोना काल तो हम सबने देखा, बताइए। हाँ। जो बिल्डिंग बनाई थी, जब पानी टपक रहा, आज भी वो तिलक गई, वो इनके ठेकेदार ने बनाई थी। और 33 साल से मुझे ये बताइए आप कि इटारसी और होशंगाबाद का बच्चा नौकरी करने बाहर क्यों जा रहा है? 33 साल से यहाँ रोजगार नहीं है। पलायन बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा है। परिवारवाद और वंशवाद को लेके 40 सालों से इस शर्मा बंधु का यहाँ पर सत्ता है। हम चाहते हैं यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में दूसरे व्यक्ति। भैया ने रोजगार की बात कही।
मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में माननीय विधायक जी ने इंडस्ट्रियल एरिया का यहाँ विकास किया, काफ़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ डल रही हैं और रोजगार मिल रहा है उसमें स्थानीयों को मिल रहा है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने एक बड़ी फैक्ट्री डाली राइस मिल, कितने लोग को रोजगार दिया पूछ लीजिए कितने लोग को रोजगार दिया। कांग्रेस के लोग भी फैक्ट्रियाँ डाल रहे हैं, भाजपा के लोग भी डाल रहे हैं, व्यापारी फैक्ट्री डाल रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिल रहा है, पलायन हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, रोजगार मिल रहा है। बताइए। रोजगार के नाम पर जीरो, पढ़ाई लिखाई के नाम पर जीरो। विधानसभा में ना तो युवाओं के लिए कुछ मिला, ना मेडिकल सुविधाएं मिली और ना ही किसी को रोजगार मिला, ना पढ़ाई के लिए यहाँ पर कोई भी अच्छी व्यवस्था है। मैडम ये जो बात कर रहे हैं रोजगार की, पहली चीज वो विधानसभा है चुनी मालवा जहाँ की ये बात कर रहे हैं। दूसरी चीज कि वहाँ जो रोजगार मिला वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिला, किसी आम व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। कांग्रेस ने यहाँ पर एसपीएम होशंगाबाद में एसपीएम दिया, इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दी, जो किसानों की आज जो अच्छी हालत है इस क्षेत्र में, वो तवा डैम जो दिया वो कांग्रेस ने दिया। मैं तो इनसे एक बड़ा उद्योग बता दीजिए कोई ऐसा जिससे आप बता दीजिए। उद्योग के लिए और जो रोजगार के लिए इनके दोनों का जवाब देता हूँ। जो इंडस्ट्रियल एरिया कीरतपुर में लगी हुई हैं, वहाँ पर रोजगारों में ये युवाओं ने आवेदन दिए माननीय मुख्यमंत्री स्वराज योजना के तहत, उन्हें लोन मिला है, उन लोन के माध्यम से वहाँ पर फैक्ट्री खुली है और वहाँ पर आवेदन भी है। गरीब आदमी का बता दो, एक आध गरीब आदमी का नाम बता दो। बड़े क्या करें? वो प्राइवेट है, कंपनियां इंडस्ट्री एरिया प्राइवेट है, किसी सरकार ने नहीं दिया आपकी भाजपा की। बिना रिफाइनरी यूनिट लगी थी। इनसे पूछो सरकारी स्कूल गिर रहे हैं और एसडीएम साहब ने 4 स्कूल तोड़ने का आदेश दे दिए। बच्चियों के स्कूल के क्या हालत दुर्दशा बने। सुनिए आप हमेशा है ना बड़ी योजना बताते हैं, हमारे विधायक ने शेर के लिए क्या किया है ये बताइए आप। 35 साल में बताइए शहर को क्या मिला है विधायक ने? शहर के लिए माननीय विधायक जी ने विकास कार्य करे हैं। अटल पार्क देख लो, इटारसी ऑडिटोरियम देख लो, सब्जी मंडी देख लो, इटारसी कच्ची दुकानें पक्की देख लो और साथ में गुंडा राज। अटल पार्क की बात कर रहे हैं तो अटल पार्क गिरजा शंकर शर्मा, अटल पार्क जो है वो गिरजा शंकर शर्मा जी की देन है, जो कांग्रेस अटल पार्क कांग्रेस की देन है। माननीय श्री सुरेश पचौरी जी ने केंद्रीय मंत्री थे, उनने पैसा ऑडिटोरियम आप देख लीजिए किसने, ये सब झूठी बात है। बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोग मतलब कुछ रोजगार नहीं है और महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी। आप कहाँ लोकल रहते हैं? हाँ यही लोकल रहता हूँ। मैडम नहीं, पहले आम आदमी को सुनना जरूरी है। जो वादा किया था प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था 2 करोड़ को साल में रोजगार, 2 करोड़ सरकारी नौकरी और किसानों की आय दुगनी, देखो कितना बुरा हाल है। इस बार आपका मूड क्या है? इस बार हम लोग निर्दलीय को जिताएंगे। आपका क्या? बताइए। आप ये बताइए कि 2 लाख लोग आउटसोर्स वाले हैं, 2 लाख लोग बेरोजगार, आउटसोर्स में बेरोजगारी से यानी अपना शोषण हो रहा है। 10,000 रुपये में शिवराज जी काम कराते हैं, जबकि एक मिस्त्री की पेमेंट 700 रुपये, हेल्पर की 500 और पढ़े लिखे इंजीनियरों की जो है पेमेंट 10,000, और 10,000 में भी वो 1500 का पेट्रोल। आप बताइए आपका मन क्या है इस बार? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस विकास। अच्छा, आप बताइए। भाजपा ही आएगी। पिछले मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे हमारे। अच्छा, सीएम ने भी कहा फेस क्लियर। आपने शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी, तो स्किल डेवलपमेंट प्लान चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट जितने भी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट के सारी योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं। धरती पे भी हैं, ब्राइट एकेडमी में जो बच्चे गरीब हैं उन लोगों के लिए कंप्यूटर सेंटर में। बताइए। हम जो है यहाँ पर आप माइक हम ये चाहते दोनों भाइयों को, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी ने वोट देकर उनको खड़ा किया है। हमें चाहते यहाँ का कृषि प्रधान देश है हमारा भारत देश। हम किसानों के नेता के रूप में भगवती चौरो जी को पूरा जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। यहाँ विजय आप बताइए। हाँ, तो क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 150 पार
भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे विधायक जी ने यहाँ काम किया है। जन हितैषी योजनाएं यहाँ पर जितने भी खड़े हैं सबको जन हितैषी योजनाएं मिल रही है। बताइए मैडम मैं मैं सिर्फ, आपने ये बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं, अभी तक आपने इनके मुंह से एक बार भी विधायक जी का नाम नहीं सुना लोकल की। ये बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह, और कल उनके क्या किया ये। और दूसरी चीज, मेरा दूसरा सवाल ये है, कल स्मृति ईरानी आ रही हैं, वो गैस की टंकी ले लेके पहले घूमती थी, आज पेट्रोल और गैस की टंकी के लिए क्या बोलेंगे? ये रखिए गैस की टंकी, क्या 1200 रुपए की गैस की टंकी और 110 रुपए का पेट्रोल, क्या बोलेंगे इनसे? सवाल बताइए। मेरा नाम स्पर्श है और मैं इंदिरा फेलो हूँ नर्मदापुरम की। सॉरी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस सारे खेल में महिलाओं के मुद्दे गायब होते हैं हमेशा हर चुनावों से। तो क्योंकि मैं इंदिरा फेलो हूँ यूथ कांग्रेस की, तो मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया। हिंसा और नफरत की जो राजनीति देश मध्य प्रदेश, वो आरक्षण कब लागू होगा आप भी जानते हैं, कोई नहीं जानता। नंबर 2, वो आरक्षण अभी लागू होने में बहुत साल लगेंगे। दूसरी चीज, शांति। दूसरी चीज, मैं युवा हूँ, इस पूरे क्षेत्र में प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस गायब है पूरी तरीके से। मैंने बाहर पढ़ाई की, मैं IIT बॉम्बे की बीटेक ग्रेजुएट हूँ। क्यों मुझे बाहर जाना पड़ा? बताइए यहाँ के जो युवा हैं उनको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जब पढ़ बाहर लेंगे तो लौट के तो यहाँ आएंगे नहीं, नौकरी वो बाहर करेंगे, तो इटारसी को क्या मिलेगा उससे? क्योंकि इटारसी में अगर विकास नहीं होगा तो यहाँ इटारसी एक तहसील है। मैं इनको सबको बताना चाहता हूँ, और ये चाहते हैं कि जो सरकार के जो नियम है और छोटे से छोटे स्तर पे इंजीनियर कॉलेज आ जाए। भाई साहब बात, एक मिनट भाई साहब बात कर रहे हैं, इनके साथ ये इनकी बात ये है कि ये माननीय विधायक जी के विकास नहीं गिनाते, विधायक जी के विकास नहीं गिनाएंगे। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं आया, BEd कॉलेज नहीं है, इंजीनियर कॉलेज नहीं है। शिक्षा के विषय में तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी सीखो कमाओ में अभी युवाओं को अभी लोन दिया, इंडस्ट्री में नौकरी दी है, और 14 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया है। और क्षेत्र के ही लोग, स्थानीय लोगों को क्या मिल रहा है? मुद्दा हमारे स्थानीय है, स्थानीय लोगों को क्या मिल रहा है? स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार, वो जो योजना है सबके लिए। बताइए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने CM राइज स्कूल दिए हैं 2, बुधनी में MBBS कॉलेज आ रहा है, बड़ा है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अब आप सब चीजें यहाँ आ जाएंगी तो 20 किलोमीटर के एरिया में बहुत। पूछिए सवाल। मैडम ये हमेशा बड़ी बड़ी योजना गिनवा रहे हैं, कह रहा है इटारसी तहसील हम मान रहे हैं। हमारे विधायक जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ था विधानसभा अध्यक्ष बनने का, वो चाहते तो एक साउंड की जमीन बचा लेते। एक बाप अपनी बेटे की शादी करता है, बहू लाता है घर में, तो पहले कमरा बनाता है, गाड़ी खड़ने की जगह बनाता है। हमारे विधायक जी ने 35 साल में शहर में यातायात व्यवस्था के लिए एक जगह नहीं बनाई, और वो रेस्ट हाउस की जमीन में वो पार्टनर है। मेरे पास कागज है। झूठ बोल रहे हैं। अगर इनके पास सबूत होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, इस्तीफा दे दूंगा। ये झूठ आरोप लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इनकी नगरपालिका 5 साल नगरपालिका रही, विधायक जी पे आरोप, विधायक जी ये गुंडों को संरक्षण देते हैं, गुंडों को लेके घूमते हैं। विधायक जी गुंडों का अंत कर रहे हैं, सट्टा लिखवाते हैं, ये सबूत है मेरे पास, सट्टे की पर्ची लिखते हैं। एक मिनट पूर्व परिषद में एक मिनट, आप बताइए क्या कह रहे थे, बताइए। मैडम इन विधायकों के कारनामों के कारण ही मामा जा रहा है इस बार। और इनसे पूछो 5 लाख की दारू किसकी पकड़ी, और आज शनि मंदिर के सामने भी दारू की दुकान बनी है, और जबकि मुख्यमंत्री ने बोला था कोई दारू दुकान नहीं लगी, महिलाओं को, यहाँ की महिलाओं को बाहर निकलना पड़ा। शराब की दुकान है, विरोध करने के बाद भी वो स्कूल के पास दुकान बनी रही। दूसरा, आपने महिलाओं की बात करते हैं, आपने क्या किया महिलाओं के लिए, बताइए क्या किया? 1200 रुपए में लाडली बहना चलाई, क्या 1200 रुपए में सिलेंडर आता है सिलेंडर आपका? क्योंकि उनका शराब की बिक्री को लेकर सवाल था। भाई स्कूलों के पास शराब की बिक्री हो गई है। मैं बिल्कुल सही बोल, इटारसी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह शराब की दुकान, शराब गली गली बिकती थी, सट्टा लिखाता था इटारसी की जेस्तम चौक पर, इटारसी की पुलिस में सट्टा लिखाता था। इनके लोग सट्टे में लिखते, कांग्रेस के लोग दारू, शराब अभी भी बिक रही है।
शराब बेचने वाले माननीय विधायक जी के करीबी हैं, जिन पे 34(2) की कार्रवाई होती है, वो जेल जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो जेल गया 34(2) में? इनसे नाम पूछ लो। नगर पालिका परिषद इटारसी में मैं पार्षद हूँ। वार्ड क्रमांक 14 में सोना सावरी नाके पर स्थित कंपोजिट देसी शराब दुकान है, जिसको हटाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन किए गए हमारे द्वारा। 2 स्कूल है, 2 बड़े आस्था के केंद्र, वहाँ पर मंदिर है। वित्त मंत्री और आबकारी मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी को पिछली बार 3 बार लिखित में शिकायत देने के बाद माननीय विधायक जी को आवेदन दिया गया कि वहाँ पे बच्चे क्यों सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई क्यों नहीं हो रही? इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। गुंडागर्दी उसे कहते हैं जो शराब बिकवार है, गुंडागर्दी उसे कहते हैं जो बलात्कार करते हैं, गुंडागर्दी उसे कहते हैं जो चोरियां करते हैं, गुंडागर्दी उसे कहते हैं जो जस्ता में खट्टा लिखते हैं। हमारी माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में सुरक्षित हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी करने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अच्छा, इससे उठकर अगर सुनिए, इससे उठकर अगर विकास के बातों पर हम बहस करें ज्यादा अच्छा होगा, मुझे लगता है। हाँ। मैडम, कोरोना काल में दारुओं की दुकान खोली गई थी, किराने की दुकान नहीं खोली गई थी। लोग भूखे मर रहे थे और दारुओं की दुकान पे भीड़ लगी थी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुकानें खुलवाई। ठीक है। जरा मैं कुछ और भी लोगों से यहाँ बात कर लूँ, जरा और लोगों से यहाँ बात कर लें। हाँ, बताइए, क्या इस बार आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? सरकार किसी की बने मैम, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का जो 5-5 हज़ार रुपये जमा करवाया था नगर पालिका ने, वो 2017 से अभी तक नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास वाला? हाँ, नगर पालिका ने कहा था हम बना के देंगे। बिहार में सरकार बीजेपी की है, यूपी में बीजेपी की है, वहाँ दारू बंद है, तो मामा यहाँ दारू बंद क्यों नहीं कर रहे? बिहार में कहाँ बीजेपी की सरकार है? पहले तो बीजेपी की थी ना, अभी नहीं है। लेकिन जब दारू बंद क्यों नहीं हुई? यूपी में योगी की है, बंद क्यों नहीं हुई? और इसके बाद स्मृति ईरानी जी यहाँ आ रही हैं। जब मनमोहन की सरकार थी तो टंकी के ऊपर चढ़ जाती थी, और आज महंगाई कहाँ जा रही है? अब वो चूड़ी भी नहीं है मिला। शांति से मैं एक बात का जवाब देता हूँ। गुंडागर्दी पे इन लोगों ने जो बोला है, 18 साल से भाजपा की सरकार, 35 साल से विधायक भाजपा का यहाँ पे, अगर आप इसके बाद भी अगर गुंडागर्दी नहीं रोक पा रहे तो आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। बताइए, आप लोकल रहते हैं? हाँ जी, हम बताइए। किसान हैं। हाँ। हम खेती करते हैं। हम लोगों को आधी रात को बिजली मिलती है, 11:30 बजे रात को बिजली आती खेत में। खाद DAP अभी बोनी करना, DAP बाजार में नहीं मिल रहा। 1400 से 1800 रुपए में DAP खरीदता है यहाँ का किसान, ब्लैक में। कालाबाजारी हो रही है। आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसान हूँ। सबको सुन लो, एक आपको सुना, अब इनको सुनूंगी। हाँ। प्रधान सम्मान निधि मेरी पत्नी के नाम से जमीन थी और मेरे नाम से जमीन थी, तो 2-3 किस्त मेरी पत्नी के नाम पे आई है, उसके बाद काट दिया। फोन करा सिस्टम में, बोले एक परिवार को मिलेगा, एक जिंदा रहो एक मारो। ये सरकार की नीति है। ये कहाँ करने है? बताइए। जी मैडम, जनता में पूरी तरीके से परिवर्तन की लहर है। आम जनता इनकी नीतियों से, भ्रष्ट नीतियों से परेशान है। ठीक है, चलो अब जरा कुछ और लोगों से जरा मैं बात कर लूँ। चलिए, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, पीछे मैं यहाँ आ रही हूँ। मैं किसानों से बात कर रही थी। उनका कहना है कि भाई जो खाद पानी है, यूरिया, उसकी कालाबाजारी हो रही है। बीजेपी की तरफ से उसको लेकर क्या किया जा रहा है, क्योंकि किसान बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से है। देखो, ये जो पूरा क्षेत्र है किसानों के से संपन्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि हर परिवार में पहुंच रही है। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी को। रही बात यूरिया की, यूरिया भी पर्याप्त मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं, कालाबाजारी हो रही है। ये जो आप, वो किसान थे, आम जनता थी। आम जनता तो खैर ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि आम जनता ही थी वो। हाँ। यूरिया है, पर्याप्त है, DAP पर्याप्त है, किसानों को मिल रहा है, बुआई हो रही है। बताइए। DAP की हालत बहुत गंभीर है, किसान लाइन में लग रहा है, और आने वाले टाइम में DAP की हालत और गंभीर होगी। बिजली नहीं मिल रही है, क्या करेंगे? नहर का पानी का बिजली नहीं मिल रही है। बताइए, DAP कहाँ है भैया? DAP बताओ, किसान को टेल पे पानी मिलता है क्या? 11 बजे रात को बिजली आती है, कौन जाएगा? और अन्नदाता इतना परेशान है तो कैसे काम चलेगा? देखो, ये जो बिजली की बात कर रहे हैं, हम तो पिछले शासनकाल में जाए, जो कांग्रेस का शासनकाल था, उस शासनकाल में शासनकाल में जाए तो 24 घंटे लाइट गोल होती थी। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लाइट पर्याप्त मिल रही हैगी, और पर्याप्त यूरिया मिल रही है, पर्याप्त लाइट मिल रही है। बताइए।
मैडम ये पिछले 20 साल की बात करें ना, इनका जो अभी 20 साल से इनका लगातार ये है, ना बिजली मिल रही है किसानों को, ना ठीक से डीएपी मिल रही है, ना यूरिया मिल रही है। और आपने अभी सुना होगा, हम तो चलो मान लिया कि हम पार्टी, जो आम किसान बोल रहे हैं ये तो आप खुद देख रही हैं कि किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद भी ये बात घुमाने के अलावा किसान 11 बजे रात को पानी लेने जा रही है, एक बीजेपी के लोग जाएंगे क्या खेत में? 7 बजे आ जाएगी, वो भी कोई गारंटी नहीं कि 11 बजे आ जाएगी। लाइट भी कोई गारंटी नहीं कि 11 बजे। मैं बोलूँगा मैडम, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है और रोजगार के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। व्यापम और पटवारी एग्जाम में जैसे जो धांधलाई हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। बताइए बताइए मैडम, भाई भाई के चक्कर में परिवारवाद में, जैसे कांग्रेस का परिवारवाद है, जैसे होशंगाबाद जिले में शर्मा परिवारवाद है, लेकिन पहले धोती गुलाम हुई, पजामा गुलाम हुआ, सफारी सूट गुलाम हुआ और पैंट शर्ट गुलाम हुआ। अब जीन्स गुलाम नहीं होगी इनकी। सुनिए, अब लास्ट वक्त की कमी है, थोड़ा विकास की बातें कर ली जाए। ये वाद विवाद और ये बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में अगर कांग्रेस को मौका मिलेगा तो कांग्रेस से जनता को क्या मिलेगा? जनता के लिए जो कमलनाथ जी ने वादे किए हैं, सबसे पहले तो बच्चों के लिए जो वादे किए हैं, जो बच्चों महंगी फीस भर रहे हैं आज के समय प्राइवेट स्कूलों में, पढ़ो पढ़ाओ योजना, उसमें पहली से 8वीं तक के बच्चे के लिए 500 रुपये मिलेगा, 8वीं से 10वीं तक के बच्चे के लिए 1000 रुपये फीस देगी गवर्नमेंट, और 10वीं से 12वीं तक के बच्चे के लिए 1500 रुपये गवर्नमेंट फीस देगी। और बीजेपी से क्या मिलेगा जनता को? भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था सीएम राइज स्कूल, उसमें पूरा निःशुल्क प्राइवेट जैसी पूरी सुविधाएं मिल रही है सीएम राइज स्कूल में। पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल, हमारी विधानसभा में 3 सीएम राइज स्कूल हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टी के अपने अपने वादे हैं। अगर बीजेपी आएगी तो अपने वादे हैं, कांग्रेस आएगी तो अपने वादे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता यहाँ पर किसे पसंद